हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज हम जिस केस की आपसे चर्चा करेंगे वो केस गजब का केस है और ये घटना किसी के भी जीवन में हो सकती है और उस घटना के बाद उस मनुष्य के अंदर ऐसे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ये घटना है एक महिला की। उसकी घर में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉब्लम का मतलब कि मदर डेथ कर जाती हैं और दादा वो भी डेथ कर जाते हैं। तो उसका प्रभाव उस लड़की के ऊपर गहरा पड़ता है और वो अपने फादर के साथ मेरे क्लिनिक में आती है। तो फ्रेंड्स, उसके अंदर जो परिवर्तन होते हैं वो गजब के परिवर्तन होते हैं उस महिला के अंदर। हाल में ही ये सब घटना घटने के बाद उसकी शादी होती है, अपने ससुराल जाती है और ससुराल में भी झगड़ा करके फिर वापस आ जाती है। केस का जो मेन उसको क्या कहते हैं, किक कह लीजिए या उसकी कंसर्निंग कह लीजिए। उस केस में उस लेडीज को अगर कोई मम्मी के यानी जो मदर एक्सपायर कर गई हैं उसके खिलाफ या उसके बारे में कोई भी उल्टा पुल्टा बोलता है तो वो गाली देना चालू कर देती है। कहती है कि अगर कोई मदर के बारे में मुझसे कुछ भी बोलता है गलत तो मेरा खून खौल जाता है। और पापा भी अगर हमको कुछ भी बोल देते हैं तो मैं इनको भी गाली दे देती हूँ। तो जो अपने फादर को भी गाली दे रही है तो ससुराल में जाके ससुर को भी गाली दे दी, अपने हस्बैंड को भी गाली दे दी, तो उसको सब मार के भेज दिए घर पे। तो रिश्तेदारी में ही शादी हुई थी तो बहुत केस इशू नहीं बना। वो मेरे पास आए थे केस को लेके। इस केस की सबसे बड़ी एक और बात है कि लास्ट में जैसे मैंने केस को अब एंड की तरफ ले जाना चाहा, वो कहती है कि अगर कोई हंसता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। वो एकदम सीरियस बैठी रहती है। पूरी 7-8 मिनट की मेरी रिकॉर्डिंग रहती है, वो पूरी एकदम सीरियस ही रहती है। तो मैंने ये पूछा कि यार तुम हंसती भी हो कि बस ऐसे ही? तो कहती नहीं, हम हंसते नहीं हैं। अगर दूसरे को हंसते हुए देखते हैं तो बहुत गुस्सा आता है। अब आप ये समझ सकते हैं कि उसके अंदर जेलसी कितनी हाई लेवल की है। और फिर कहती है कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बिना खाए जितना दिन चाहे आप रख सकते हैं, 4-5 दिन अगर मुझे कोई ना पूछे तो मैं खाऊं ही ना। जितना चाहे आप मुझे चला लीजिए, मुझे भूख ही नहीं लगता है, मेरे अंदर बहुत पावर है। और गुस्सा में मैं कुछ भी उठा के मार देती हूँ किसी को। तो कुल मिला जुला के यही केस था। तो अभी थोड़ी सी आप इसके वीडियो देख लीजिए उस लड़की की। उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि हमने क्या मेडिसिन दी और इसका फॉलो अप भी आपको दिखा देंगे कि वो कितना उसके अंदर परिवर्तन हुआ। जैसे भूख ना लगे ना, कोई कई दिन भर मत खो ना, दिन भर ना खा बिना खोले ना। और बस खाली भूख ना लगे ना, दिन भर 4 दिन ना 5 दिन कोई ना कहीं मत खो ना, तब खाई बन करो। मन लगेला ना कि हमर ना खाए के मन करेला खाना। अच्छा अच्छा। और कौन दिक्कत? हम कोई बोली ना तो हम बड़ी तेज गुस्सा पड़ी ना। हाँ ये हर गुस्सा। हमारा अब्बू बोलियो ना तब वो चिचरा कौन हो जना। हाँ पूरा अपन बता दे। अच्छा। हमरे अम्मी को कोई गाड़ी देला ना डॉक्टर साहब तो हमारे एकदम खून लेस लेला। मतारी मार बोली हमर मतारी ना है ना, जेन ते हमसे झगड़ा कर कुछो करे तो हमरे माई को गाड़ी देला तो हम बहुत चिचरा कौन हो जना। अच्छा मोए पर जैसे न तैसे लौट जाएला झगड़ जाएला तो मैं सब मारे के चोरेला फोली के मैं सब मार के मुआ दे मंजूर लेके हमरे माई को कोई मत गरिया। बस ये है बोले डॉक्टर से आगे कोई बात। फिर गुस्सा शांत कैसे होला? गुस्सा शांत हो जला अपने से हो जना, लेकिन कोई बोली ना तब चिचरा कौन हो जना। नो कोई बोले तो हम शांति से रह। हम कोई कई 4 दिन 5 दिन तू मत खो ना तब वो हम न खाबो। हमारे से डॉक्टर साहब
हमसे और क्या दिक्कत है आपकी? और बता दो। बस और कुछ दिक्कत है हमें कोई ना कोई बोले तो हमें घबराहट होला का दिन का है हम सोचिला कि हमें कोई बोला ना डॉक्टर साहब हमें सब बोले करे ना हमारा अब्बू हमारा अब्बू बोलिए ना तब्बू हमके हम मिलके गरिया फरिया देला फोन करेला डॉक्टर साहब पूछा हमारा अब्बू मिलके गरिया फरिया देला जब कौन तम करेला हमारे अभी मर गए ना हमारे अम्मी को कोई गाड़ी देवेला ना तो लगेला हम फोन ले से लेवेला उनको एक ना छोड़े रहा हमेशा झगड़ा ना जैसे न तेज करेला इनका चिड़चिड़ ठीक है, हर कोई गरी देता है ना। नहीं कभी कदा ना हमसे हम कुछ गलती कर डॉक्टर साहब तो हमके मारा चाहे गरिया पे बाइक कोई काहे गरिया चलेला हमारे भाई ना तो हम कोई कोई ना तो हम फोन ले से लेवेला हमके मतारी मर गई। मतारी भी नहीं मतारी भी नहीं शादी भले दौग भी भयल कुल अबे कितना दिन 20-25 दिन होता हमारा अबू हमें लिया शादी हो भले दौग भल मम्मा के लेकर से भल बुझगा हम सबके गरिया फरिया जोने भर तौन हम चले ले चिचरा कौन टाइप हो गला हमसे गुस्सा बर्दाश्त होता ना कोई कुछ बोलत ना मन थे और बोल देती मोई बम ससुर मैं का झापक मरबो के ना हमारे दो घरे मरता हम पहले कोई ना बहुत मार लेकिन लगत तो जरूर होता नहीं हम सोचे थे कि कोई गाड़ी पकड़ना दे हमरे माई कोई ना दे चिचरा कौन हमें हो जाता का चीज अच्छा लगेला जे पर तुमको हंसी आवेला हंसे लोग नहीं कबो हम ना हंसी लोग पूछा हमारे अब्बू से हम कभी खोल के ना हंसी ना काहे? हम कभी ना कोई बोले तो हम कभी हंसबो ना कर ले खोल के ना हम मुंह खोल के कभी बोलबो न करेला डांट पर डांट बिठा घर में शाम बोली ना तो हंसी काहे नहीं होती? ना हंसीला पूछा हमर बाप हो ना हंसीला तो हंसी इबे नहीं करत कि हंसबे नहीं करत तू? मसबो ना करेला सिमे गो ना करेला कोई हंसी ना डॉक्टर साहब ना तो मैं चिचिरा फोन हो जला में गुस्सा बढ़ जला मोटर के कुछ ईटा पत्थर गोजी घिच के मार दे कुल हमरे लगे काहे के दर्द में पूरी करत थी सब अच्छा, हंसी दूसरे के भी अच्छा नहीं लगता आपके? मैं दूसरे के भी अच्छा ना लगे ना हम भी हंसबो ना करेला दूसरे को हंसे भी ना सोचना अच्छा, पहले हंसता रहो। हाँ साल भर से हमें साथी हो गए ना तो साल भर से हम पूछे ना हंसी ना बोली कोई से गुमसुम लगता रहिला घरे हमारे बाप हो ना हमें खाना पूछे के ना चाहिए काम पर ले आन 12-1 बजे आए ना उल्टा हमें खाना पूछे ना से बुन खाइलू हम कहला कि नहीं 4 दिन 5 दिन कोई कहे मत खो ना बिना हम खइले रह जा तब वो डॉक्टर साहब हमार बोली कभी बनना इतना तगड़ा रहेला सब कहले तू ना बोले तब तो काहे इतना तगड़ा बोली होगा हम कहले हम बोली कभी बंद हो सकेला कहले काहे बटोरे पर हम कहले बहुत शक्तिशाली तो उनके पता हो चाहिए कहले 4 दिन 5 दिन बिना खइले रह गेले हमसे तो रही ना जब से डर चल हम कितना दिन डॉक्टर साहब कोई ना कोई पैदल चल जो ना हम पैदल चल जा लेकिन हमर गोड़ दुखाई कितने दिन कोई ना पैदल चल जो ना हम चल जा हम चल जाती हम अपने अब्बू की जौन तौन खूब गरिया फरिया अपनी बोही। तो फ्रेंड्स, जो अभी आपने ये सुना और देखा उसके बाद मैंने कुछ रूब्रिक्स के सेलेक्ट किए उसमें से जो रूब्रिक्स मैंने सेलेक्ट किए हैं वो भी आपको स्क्रीन पे मैं अभी डाल दे रहा हूँ। तो जो सबसे पहला जो मेरे दिमाग में आया ये अब्यूजिव आया कि गाली दे रही है सबको, वो गाली दे रही है। दूसरा कि ये जब सारी चीज़ें हुई हैं एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव वंस, मतलब कि कोई ऐसा है जिसे वो चाहती थी और वो नहीं रहा, चाहे उसके कोई भी हो, क्योंकि दादा भी एक्सपायर हुए थे, मदर भी एक्सपायर हुई थी। ये क्लियर नहीं हो पाया कि किसके एक्सपायर होने पे, क्योंकि से के जाने में उसको ज़्यादा दिक्कत हुई, ये क्लियर नहीं हो पाया है। उसके बाद से एक रूब्रिक्स जो बहुत महत्वपूर्ण था इसमें कि डिल्यूजन ऑल पावर सीज, और एक और रूब्रिक्स उसमें मैंने ऐड किया था जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था, इरिटेबिलिटी स्पोकन टू व्हेन। अगर कोई भी उसको बोलता था, कुछ भी बोलता था, उससे गुस्सा आता था, चिचिड़ा जाती थी पूरी तरह से वो। तो यही 4-5 रूब्रिक्स मैंने लिए थे। उसके बाद जो दवा आती है वो है बेरेट्रम एल्बम। मैंने बेरेट्रम एल्बम की 1 AM की पावर उसको दी
और जो सेकंड फॉलोअप अभी आप देखेंगे, इसमें देखिए कि वो क्या कह रही है। एक हफ्ता भर दवाई ले ले आपके, दवाई से का समझ में आता हाँ है? बता बढ़िया समझ कौनो दिक्कत परेशानी सही का सही था? जैसे घबराहट भी ना होता हाँ हाँ। गुस्सा भी ना बढ़ता हाँ खाना भी 3 बेर 4 बेर खात है के साथ खाना खाते हैं? नहीं हम्म, जितना खाता नहीं ठीक। रहता हम वहाँ कहते कि जो जो कुछ बोले तरह से गुस्सा लगा सा वो अब कम है ना। हाँ ना गुस्सा देखा गुस्सा हाँ सही देखा आपने कि एक हफ्ते के अंदर ही उसके अंदर काफ़ी परिवर्तन महसूस हुआ। उसके अंदर के गुस्से ख़त्म हो गए, वो भूख भी लगने लगी और गाली भी देना बंद कर दी। उसके बाद ये सिर्फ 4 बार यानी लगभग 1-1.5 महीने मेडिसिन चली थी और लास्ट में बंद कर दी मेडिसिन मैंने। तो कहने का मतलब यह है कि होम्योपैथी एक चमत्कारिक रोल अदा करती है मनुष्य के जीवन में। हम समझ नहीं पाते हैं। अगर यही पेशेंट कहीं और गई रहती तो ये उलझ जाती और हो सकता है कि ये ऐसे केस फिर धीरे धीरे पागलपन वाले केस हो जाते हैं, डिप्रेशन वाले केस हो जाते हैं। हम मनुष्य होने के नाते समझने की बस बात इतनी ही है कि किसी भी केस के अगर हम जड़ तक नहीं जाएंगे कि प्रॉब्लम आई कहाँ से है और आ भी गई है तो इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हो रही हैं, इसके अंदर कोई रोग तो है नहीं। आप देखिए कि कोई बाद में मुझे पता चला कि मेरे आने से पहले इन्होंने कुछ करवाए थे टेस्ट, एक्सरे, जो कुछ भी, USG, कुछ भी नहीं निकला, क्योंकि ये बात करने से लग रहा है कि इसके अंदर कुछ है थोड़ी, ये सारी समस्या यहाँ से हो गई। इसलिए तो मैंने 1000 पावर दी थी बेरेट्रामेल्वन की। तो ये केस इतना गजब का निकला था, मैंने सोचा कि मैं आपको इसको शेयर करूं कि जितने भी ऐसे केस होते हैं ये बहुत आसानी से होम्योपैथिक जो हम लोग का ये सिस्टम है माइंड टेक्नोलॉजी वाला, इससे बहुत अच्छे से जाता है। फ्रेंड्स, आज के केस में बस इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो, आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मस्त एकदम रहें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जरूर कर लें, शेयर करें इसे। थैंक यू, नमस्कार।